मैंने आपको बताया कि मैं फरीदाबाद में आया हूँ। आज है 18 नवंबर 2016 और मैं यहाँ पे फरीदाबाद में आया था और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अभी सभी एम्प्लॉयज़ की जो है वीडियो ली है। अब इनमें से सबसे ज़्यादा जो है इनके साथ गलत हो रहा है अपना, तो मैंने देखा कि इनके साथ इतना गलत हो रहा है। तो क्या स्टोरी है इनकी, ये अभी इनके मुँह से सुनते हैं क्या क्या किया, क्या क्या हुआ इनके साथ, ये बताइए। आप थोड़ा ऊँचा बोलना, ठीक है जी। सर मैं मोनिका जानकी कोर्ट में 24/5/2016 का मेरी ज्वाइनिंग हुई। वहाँ पे मैडम ने मुझे चैम्बर में बुलाया और पूछा क्या काम जानते हो। मैं जनाब मैं कोर्ट का सारा काम जानता हूँ। वो बोली मेरे से आप घर का क्या काम जानते हो। मैं जनाब मैं तो घर का कुछ नहीं जानता। तो वो बोली मेरे से आपको खाना बनाना पड़ेगा। मैं जनाब सीख लूँगा, मैं कभी बनाया तो नहीं है। वो चल ठीक है, तुम्हारी ड्यूटी आज से मैं घर लगा देती हूँ। तो मैं घर जाने लगा जी। सुबह नाश्ता उनका नाश्ता, दोपहर को फिर उनका लंच बनाता था। तो सर उसके बाद मैडम ने मेरे खिलाफ लिख के दे दिया कि इनका। आप कोर्ट में नहीं जाते? नहीं जी, 2 महीने में कोर्ट ही पे रहता था। जो उनके कपड़े, अंडर गारमेंट्स कपड़े, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, तो मैडम मुझे बहुत परेशान कर रही है जी। उन्होंने जब उसके खिलाफ भी और क्या करते हो आप, क्या करते थे? मैंने झाड़ू पोछा जी। मैडम ने सब्जी बो रखी, उसमें पानी लगाना, उसकी खुदाई करना। और सब्जी कहाँ बो रखी? कोठी में बो रखी है जी। कितना एरिया होगा वो 500 की कोठी है सर। 500 गज की कोठी है। हाँ जी। वहाँ पे सब्जी बो रखी है? हाँ जी, आगे और पीछे सब्जी बो रखी है, उसमें पानी लगाना, गुड़ाई करना उनकी। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी। जब मैडम के पास गया था, मेरे घरवाली के पेट में 2 बच्चे थे जी। 7वां महीने चल रहा था। मैं जनाब से बोला जनाब मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। वो बोली क्या प्रॉब्लम है। मैं जनाब मुझे ना घर जाना असंभव है। 5 बजे तक मुझसे आप कुछ भी काम कराओ मैं करूँगा, लेकिन मुझे घर जाना, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी का आँखों का ऑपरेशन करवाया है। वो बड़ी बूढ़ी हैं, मेरी 2 बेटी हैं जी पहली। उसके बाद मुझे घर जाना। वो ठीक है। तो मेरे से मिसेस प्रेग्नेंट थी? हाँ जी, 7 महीने की उनके पेट में? हाँ जी। उसके बाद सर वो कह रही कि तुझे देख लूँगी मैं। मेरे से 5 बजे बोली चलो घर चलो खाना बनाना। मैं कहा जनाब नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। बोली तेरे खिलाफ लिख के दूँगी। उन्होंने मेरे खिलाफ 4 लेटर दे दिए। मैंने फिर जनाब से पूछा जनाब मैंने अपने घरवाली को अल्ट्रासाउंड करवाया है, इसमें 2 बार ब्लड चढ़वाया था घरवाली को। उसके बाद फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई। मैडम ने ये लेटर दिया, फिर मेरा एक इंक्रीमेंट स्टॉप कर दिया। तो मैडम से मैंने बोला मैंने जनाब मुझे माफ़ कर दो। नहीं ये वो बर्थडे एक कह रहे थे कुछ? हाँ जी, डॉक्टर साहब का बर्थडे। वो डॉक्टर साहब कौन? मैडम के हस्बैंड MBBS डॉक्टर हैं जी। क्या नाम है उनका? नाम याद नहीं है? नाम याद नहीं सर। अच्छा, डॉक्टर साहब वो कह रही डॉक्टर साहब का बर्थडे है, आपको कोठी पे आना है, मैं आपको छुट्टी दे दूंगी। मैं ठीक है जी। हम कोठी पे गए। उनके घर पे 20-30 रिश्तेदार आ रहे थे जी। हम सुबह गए। वो बोली कि चलो ये बर्तन साफ़ करो। हमने बर्तन साफ़ किए। फिर उसके बाद वो जाओ मार्केट जाओ, सब्जी लेके आओ। हमें पैसे न दिए, 1 रुपये भी नहीं दिया था जी। हमारे पास जो 1000 रुपये थे, एक दूसरा पियन था उसके पास 2000 रुपये थे। क्या नाम है उसका? पास ऋषिपाल नाम है सर उसका। अच्छा जी। तो उसने सर सूखा सामान, चावल, आटा वगैरह खरीद लिया। मैंने सब्जी खरीदी सर। हमारे पास लंच के लिए 1 भी रुपये नहीं बचा। हम फिर 2 बजे कोठी पे आए सामान लेके। उसके बाद लंच करने के लिए गए हमने रेहड़ी वाले से बोला वही हम कल ड्यूटी आएंगे, आपके पैसे दे देंगे, हमें खाना खिला दो। बोला ठीक है भाई खा लो। उसके बाद फिर उनका हलवाई आ गया, उनका भगोने साफ़ किए हमने। फिर तो हमारा गनमैन था, वो बोला भाई 2 कप चाय बना दे। तो मैं मैडम से पूछने लगा मैडम 2 कप चाय बनानी थी। मैडम ने मुझे साफ मना कर दिया, कोई चाय नहीं बनेगी यहाँ पे, अपना काम कर। आप काम करते हो उनके घर पे? हाँ जी। कोर्ट में तो आप जाते नहीं? नहीं जी। हाजिरी आप लगाते हो? नहीं जी। अच्छा, तो यानी उनके बाद भी आपको चाय भी पिलाई नहीं जाती? उस दिन गनमैन ने बोला था, मैंने आज तक कोई चाय नहीं मांगी। अच्छा। नहीं मैंने पी इनकी। तो गनमैन ने मेरे से कहा था, तो मैडम ने साफ मना कर दिया कल चलो कोई चाय नहीं बनेगी यहाँ पे। मैं ठीक है जी। फिर शाम को 7 बज गए। मैं और जनाब मुझे घर जाना है। उसके बाद वो बोली नहीं घर नहीं जाना, इसमें सो जाना आप। मैं और जनाब मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं आप मुझे टाइम बता दो, मेरे दिल में संतुष्टि हो जाएगी कि मुझे घर इस टाइम जाना है। तो बोले कि कोई टाइम नहीं है, 11 बज सकते हैं, 12 बज सकते हैं। उसके बाद मैं 9:30 बजे जनाब से पैर पूछ के घर निकल गया। उसके दूसरे दिन ही मैडम ने मुझे 4 नोटिस दे दिया और कह तेरी HR भी ख़राब करूँगी और तेरी नौकरी खा जाऊँगी। उसके जनाब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरा एक इंक्रीमेंट स्टॉप कर दिया। और ये कहती मेरी देखो आगे होता क्या है। तो जनाब मुझे न्याय दिया जाए। मैं बहुत अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए एक एक करके। ये पहला अल्ट्रासाउंड है मेरा। ये मेरे घरवाली की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मैंने उसको 2 बार ब्लड चढ़वाया था, 8-10 को और 13-10 को। फिर ये मुझे पहला लेटर दिया। एक्सप्लेनेशन आपकी है?
हाँ जी। आपके ये सेशन जज से लेटर आया हुआ है। हाँ जी। ये आपकी एक्सप्लेनेशन को कॉल की जाए। हाँ जी। भी आप हेडक्वार्टर मेंटेन नहीं करते हो हाँ जी। और ये आप रिफ्यूज़ करते हो, ठीक है ना? हाँ जी। चलो आगे बताइए। उसके बाद मैंने जवाब दिया जी ये। अच्छा, एक सेकंड में ये स्कैन कर लूँ। अच्छा, आगे। उसके बाद मुझे 100 को नोटिस दिया गया। ये शो कोज नोटिस किसने दिया? जज साहब ने जी। ये सेशन जज फरीदाबाद से है। हाँ जी। ये यहाँ पे रिपोर्टेड ये इट हैज़ आल्सो बीन रिपोर्टेड दैट यू हैव बीन कॉल्ड सेवरल टाइम बाय योर प्रिजाइडिंग ऑफिसर आफ्टर ड्यूटी आवर्स। हाँ जी। ये आप कह रहे हैं भाई शाम को आपको बुलाया लेकिन आप गए नहीं और यू आर नॉट ओबेइंग हर ऑर्डर्स। ये तो गलत बात है। अभी आपको ड्यूटी टाइम के बाद तो आपको जाना ही नहीं है सर। हमें 18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। हम सुबह 7 बजे आते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया ये किस तरह के भी आफ्टर कोर्ट आवर्स आफ्टर ड्यूटी आवर्स के बाद आपको क्यों बुलाया जा रहा है? और आप चलो फिर आपके लिए ठीक है। ये फिर आपने ये दिया, इसका जवाब दिया जी। इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई आपके? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद सर मुझे ये फिर नोटिस मिला उसके बाद। ओके, मेमोरेंडम आपको दे दिया गया। हाँ जी। ठीक है। कितने, 1 मिनट, रूल 4 का नोटिस दिया आपको? हाँ जी। माइनर पनिशमेंट। हाँ जी। क्या हुआ इसमें सर? उसमें मेरे सर एक इंक्रीमेंट स्टॉप कर दिया। इसके बाद ये इसके 15/7/2016 के बाद क्या हुआ? हाँ जी। ये सारे मोनिका जांगड़ा मैडम ने दिए हैं? हाँ जी, सारे मोनिका जांगड़ा। इससे पहले आपको कितने टाइम की जॉब हो गया? मेरी सर 4थी साल चल रही है। मेरे कोई ACR खराब नहीं है, सारी गुड वेरी गुड गई है सर। इसके बाद मैडम बोली जब से आप यहाँ पे आए तब से हो रहा है? हाँ जी, जब मैडम के पास आया हूँ मैं। अच्छा, ये आपने ये रिप्लाई दिया? हाँ जी। अच्छा, 1/8/2016 को। फिर ये अब क्या है ये सर इंक्रीमेंट का ऑर्डर था। अच्छा, ये इंक्रीमेंट स्टॉप कर दिया आपने? हाँ जी। ठीक है। ये 22/8/16 को आपकी इंक्रीमेंट का ऑर्डर है ना? आगे चलिए। उसके बाद मुझे ये लेटर मिला सर। ये 27/10 को मिला आपको नोटिस 12/2 रूल का? ये किस लिए मिला आपको? सर मेरी घरवाली की तबीयत खराब थी 3/9/2016 को। अच्छा जी। 4/9/2016 को छुट्टी संडे थी। अच्छा। तो मैं घरवाली का अल्ट्रासाउंड कराने गया था, तो डॉक्टर बोला कि अपनी घरवाली का ID देनी पड़ेगी। मैं बोला सर घरवाली का ID तो घर पे है, अल्ट्रासाउंड मुझे ज़रूर कराना है। तो वो कह रही तुझे 1000 रुपये एक्स्ट्रा जमा कराने पड़ेंगे और सोमवार को रिपोर्ट मिलेगी 5/9 को। तो 5/9 को मुझे पलवल जाना था उसकी रिपोर्ट लेने के लिए। तो मैं जहाँ मैंने रूम ले रखा था अपना, तो वहाँ पे सेशन साहब ने मेरे रूम पे प्यादे को भेजा, जहाँ वो जो मकान मालिक था उसने कहा कि भाई उसकी घरवाली की तबीयत ख़राब है, वो वहाँ पे चला गया है। उसके बाद मुझे नोटिस दिया गया, मैंने उसका रिप्लाई दिया। तो 19/12/2016 को डीजे साहब ने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया। जी 19/12 तो आई नहीं। 19/12 को डीजे साहब ने मुझे टाइम दिया अपने चैम्बर मिलने के लिए। अच्छा, 19/12 को बुलाया आपको? हाँ 19 तारीख दी आपको, पेशी दी है आपकी? हाँ जी। ठीक है। इसकी इसी सिलसिले में? हाँ जी। चलो ठीक है, हम चाहते हैं कि आपके साथ जो भी हो अच्छा हो। तो ये यानी जो गलत हो रहा है आपके साथ, मेरे को बड़ा इस बात का अफसोस है कि ड्यूटी आवर्स के बाद भी आपको बुलाया जाता है, और वो भी रिटर्न ऑर्डर करके, जो सीधा प्रूफ करता है कि हाँ भी आपको नहीं बुलाना चाहिए, और ये गलत हो रहा है आपके साथ। ठीक है जी, हम ये आपका चाहेंगे कि आगे तक आपकी बात पहुँचा सके। ठीक है जी। ठीक है जी। आप क्या चाहते क्या हो? सर मुझे न्याय मिले, मैं अपने बच्चों का पालन करूँ। मेरे 4 बच्चे हैं सर, और कोई साधन नहीं नौकरी के लिए। पैसे मांगते हैं नौकरी दिलाने के लिए, मेरे पे एक पैसा भी नहीं देने के लिए। अपने बच्चों का पालन इसी से कर रहा हूँ सर मैं। तो इसलिए मुझे न्याय दिलाई जाए। कहाँ न्याय दे रहे? अच्छा, यानी कि आपको अब हम ये आपकी ये कोशिश करेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ये दिखा दें। ठीक है ना? आप इस कैमरे में देखिए प्लीज़। मैं चाहेंगे कि अभी हम आपकी जो है ना ये वीडियो जो है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को दिखाएं, ताकि आपके साथ जो है न्याय हो, और जितना अभी आपके साथ हो सकता है वो हम ये आपके डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे पेश करेंगे। ठीक है जी? ठीक है सर। धन्यवाद।